पढ़ाई करने चला तो बदन भारी था। रात की थकन दूर न हो पाई थी, मगर उसके कदम तेज से और चाल में बेपरवाही की अकड़ थी। आज 10 ही बजे से लू चलने लगी और दोपहर होते होते तो आग बरस रही थी। होरी कंकर के टोकरे उठा उठाकर कान से सड़क पर लाता था और गाड़ी पर लादता। जब दोपहर की छुट्टी हुई तो वो बेदम हो गया। ऐसी थकन उसे कभी ना हुई थी। उसके पाँव तक ना उठते थे, बदन अंदर से झुलसा जा रहा था। वो ना नहाया और ना कुछ चबाया, उसी थकान में एक पेड़ के तले सो रहा। मगर प्यास के मारे गला सूखा जाता है। खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं। उसने प्यास को रोकने की कोशिश की, मगर हर लम्हे अंदर की जलन बढ़ती जाती थी। उससे न रहा गया। एक मजदूर ने बाल्टी भर कर रख ली थी। होरी ने उठकर एक लोटा पानी खूब खींच कर पिया, फिर जाकर लेट रहा। उस मजदूर ने कहा, कैसा जी है होरी भैया? होरी का सर चकरा रहा था। बोला, कुछ नहीं। अच्छा। थोड़ी ही देर में उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे। वो घबराया, कि सर में चक्कर क्यों आ रहा है? आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाया जाता है। उसकी आंखें बंद हो गईं और जिंदगी की सारी बातों की याद मुजस्सम होकर दिल में आने लगी, मगर बेसिलसिला ख्वाब की तस्वीरों की तरह बेरब्त और बिगड़ी हुई। वो खुशगवार बचपन, जब वो खेलता था और माँ की गोद में सोता था। फिर देखा कि जैसे गोबर आया और उसके पैरों पर गिर रहा। फिर मंजर बदला। धनिया दुल्हन बनी हुई सुर्ख चुनरी पहने उसे खाना खिला रही। फिर एक गाय की तस्वीर सामने आई। उसने उसका दूध दोहा और मंगल को पिला रहा था कि गाय देवी बन गई। और उसी मजदूर ने फिर पुकारा, दोपहरी ढल गई होरी भैया, चलो। होरी कुछ ना बोला। उसकी रूह तो न जाने किस दुनिया में उड़ रही थी। उसका बदन जल रहा था और हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। लू लग गई थी। उसके घर आदमी दौड़ा गया। घंटा भर में धनिया दौड़ी हुई आ पहुंची। शोभा और हीरा पीछे पीछे खटोले की डोली बनाकर ला रहे थे। धनिया ने होरी का बदन छुआ तो उसका दिल धड़क उठा, चेहरा उतर गया। कांपती हुई आवाज में बोली, कैसा जी है तुम्हारा? होरी ने मुस्तरबाना और मजनूनाना निगाहों से देखकर कहा, तुम आ गए गोबर। मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है, वो खड़ी है, वो देखो। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी। उसे दबे पांव आते भी देखा था और आंधी की तरह आते हुए। उसके सामने सास मरी, ससुर अमर और उसके 2 बच्चे मरे। गांव के 50 आदमी मरे। दिल में एक धक्का सा लगा। वो बुनियाद जिस पर जिंदगी कायम थी गोया मिटी जा रही थी। लेकिन नहीं, ये सब्र करने का वक्त है। उसका अंदेशा बेबुनियाद है। लू लग गई है, उसी से बेहोश है। उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर बोली, मेरी तरफ देखो, मैं हूँ, क्या मुझे नहीं पहचानते? होरी को कुछ होश आ हुआ। मौत करीब आ गई थी। आग जल उठने वाली थी। धुआं दूर सा हो गया। धनिया को बेकसाना अंदाज से देखा। दोनों आंखों से आंसू के 2 कतरे निकल पड़े। कमज़ोर आवाज़ में बोला, मेरा कहा सुना माफ़ कर धनिया, अब जाता हूँ। गाय का अरमान मन ही में रह गया। अब तो यहाँ के रुपए क्रियाक्रम में लग जाएंगे। रो मत धनिया, अब कब तक चलाएगी? सब तरह की दुर्गत बन गई, अब मरने थी। और उसकी आंखें फिर बंद हो गईं। उसी वक्त हीरा और शोभा डोली लेकर पहुँच गए। होरी को उठाकर डोली पर लिटाया और गाँव की तरफ चले। गांव में ये खबर हवा की तरह फैल गई। सारा गांव जमा हो गया। होरी चारपाई पर पड़ा, शायद सब कुछ देखता था, सब कुछ समझता था, मगर जबान बंद हो गई थी। अलबत्ता उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कितना मुश्किल हो रहा है। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा, उसी के दुख का नाम तो मोह है। अदा किए हुए फराइज और पूरे किए हुए कामों का क्या मोह? मोह तो उन बेकसों के छोड़ जाने में है जिनके साथ हम अपना फर्ज न निभा सके, उन अधूरे मंसूबों में है जिन्हें हम पूरा न कर सके। मगर सब कुछ समझकर भी धनिया उम्मीद के मिटते हुए अक्स को पकड़े हुए थे। आंखों से आंसू जारी थे, मगर मशीन की तरह दौड़ दौड़ कर कभी आम भून कर पन्ना बनाती और कभी होरी के बदन पर गेहूं के चौकर की मालिश करती। क्या करे, पैसे नहीं है, वरना किसी को भेजकर डॉक्टर बुलाती। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो, गौदान करो, दादा चले। धनिया ने उसकी तरफ हकारत से देखा। अब वो दिल को और कितना कड़ा करे? अपने शौहर के साथ उसका जो धर्म है, क्या यह उसको बताना पड़ेगा? जो जिंदगी का साथी था, उसके नाम को रोना ही क्या उसका धर्म है? और कई आवाजें आईं, हाँ हाँ गौदान करो, अब यही समय है। धनिया मशीन की तरह उठी। आज जो सुत्ती बेची थी, उसके 20 आने पैसे लाई और होरी के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े हुए दादा दीन से बोली, मेराज, घर में न गाय है, न बच्चिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गौदान है।